जय हिंद बच्चों। आज हम बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th के गणित में अध्याय 1 वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक बात और बता दें कि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड और अब बिहार बोर्ड शुरू किया गया है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th गणित के जो भी आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के हल बहुत सरल माध्यम से और आसान तरीके से बताया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम प्रश्न संख्या 1 में जो हल है उसको बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और इस प्रश्न का हल क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस प्रश्न का हल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब इस प्रश्न का हल जो होगा, जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का जो हल होगा वो क्या होगा, 135 और 225 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग ही डाल देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का आप प्रयोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, यहां साइड में देखिएगा, आपको एक पॉइंट मिला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है वो a = bq + r के टाइप का लिखा जाता है, जिसे आप लोग कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यहां पर a जो है वो आपका भाज्य है, b जो है वो आपका भाजक है, q जो है वो आपका भागफल है और r जो है वो आपका शेषफल है। ये है आपका पूरा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व होगा देखिएगा, इसमें बहुत सारे कंडीशन। पहले हम लिखेंगे स्थिति फर्स्ट। ध्यान से देखते रहिएगा। 225 जो है अगर भाज्य है तो हम 135 से अगर एक बार में पढ़ते हैं तो 135 से कम 135, तो शेषफल कितना बचेगा। तो अब यहां पर हम रफ का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे हम रफ का प्रयोग कर लेते हैं कि 135 से अगर हम 225 को भाग देने जाएं तो एक बार में 135 और माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पर हासिल लेगा 12 से 3 गया, हो जाएगा 9 और ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 90। यहाँ पर r की वैल्यू आपको 90 मिल रही है जो कि 0 के बराबर नहीं है और हमको 0 के बराबर करना है। जैसे ही 0 के बराबर रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाएगा तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आप लोग क्या करेंगे, जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या बन जाएगा, जो भी आपका भाजक होगा वही आपका बन जाएगा इस प्रश्न का एचसीएफ। अब यहां पे देखिएगा स्थिति 2 में चलते हैं। स्थिति 2, अब स्थिति 2 में आप ध्यान से देखिएगा, 225 को 135 × 1 लिखा ना, अब 135 को यूज करेंगे और 135 को अब हम 90 से भाग देंगे, तो 90 एकम 90 होगा और फिर आपको बचेगा 45।
तो यहाँ भी r की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 45 मिल रही है, जो कि अभी भी 0 के बराबर नहीं है और हमको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। ठीक है, दूसरा स्थिति में भी आंसर नहीं आया, तीसरी स्थिति में देखते हैं। स्थिति थर्ड स्थिति में क्या होगा, अब 90 को हम लोग 45 यानी 45 एक कम 45 और शेष 45 दूना कर दीजिए ना, 45 दूना 90, बहुत आसान है, 45 दूना 90। अब यहाँ पर शेषफल 0, तो r की वैल्यू अब मिल गई 0 और जैसे r की वैल्यू मिल गई तो आपका HCF अब तैयार है। तो लिखेंगे अतः इस प्रश्न का जो HCF होगा वो आपका भाजक होगा और यहाँ पर भाजक आपके पास कितना है, 45। तो HCF आपकी हो जाएगी 45 और इसी प्रश्न का ये क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम से कैसे आप HCF ज्ञात करेंगे आप तरीके सीख गए होंगे। तरीके सीख गए हैं, अच्छी बात है। प्रश्न समझ में आ गया तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न को हल करने का तरीका देखते हैं कितने स्थिति में दूसरे का आंसर आता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना तो नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड प्रश्न देखिएगा, सेकेंड आपके लिए है 196 और 38,220। ध्यान दीजिएगा, आपको हेल्प करने की रफ की नीड होगी। अब यहाँ भाज्य अगर 38,220 है तो 196 से भाग दे दीजिए 38,220 में। तो 196 एक कम 196 अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ 12 से 6 गया 6, एक हासिल यहाँ गया, एक हासिल गया ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, क्योंकि एक हासिल जाएगा 7 हो गया 17 और 9 8 17 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ 2 अगर उतारते हैं तो इसको हम 8 बार में देखते हैं। 8 6 48 को 8 हासिल 4, 8 9 72 4, 76 को 6 हासिल 7, 8 1 8 7 15। माइनस करके देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 4 12, यहाँ 9 हो जाएगा और 1 हासिल गया, 7 से 5 गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अधिक हो जा रहा है, यानी हम 8 बार में नहीं कितनी बार में जाते हैं, 9 बार में जाते हैं। 9 बार में जाएंगे तो 9 6 54 को 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 को 6 हासिल 8 और 9 1 कम 9 8 17। सही है ये। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये हासिल जाएगा, पूरा कट जाएगा। इस 0 को यहाँ पे उतार देंगे, तो उतारते हैं 0 को, तो अब ये कितनी बार में जाएगा। अगर 7 बार में जाते हैं तो 7 9 63, अगर 6 तो 7 6 15, नहीं 7 नहीं 6 बार, 6 9 54, 5 6 कम 6 5 नहीं 6 नहीं बल्कि 5 बार। 5 6 30 को 0 हासिल 3, अब 5 9 45, 3 48 को 8 हासिल 4 और 5 1 कम 5 4 9। पूरा का पूरा कट गया पहले ही कंडीशन में, यानी इसमें कोई अन्य आपका है ही नहीं। स्थिति एक ही आपका आंसर बन गया। आपने देखा कि अगर 38,220 को 195 अगर आपका भाजक है तो भागफल कितनी आ रहा है, सॉरी यहाँ पर आपने देखा कि 38,220 जो है भाज्य बराबर भाजक आपका 196 है और कितनी बार में, 195 बार में शेषफल क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो यहाँ पे तो अगली स्थिति में जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो आपकी 0 आ गई है और जैसे r की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो तुरंत लिख देंगे अतः आपका HCF जो होगा वो आपका क्या होगा, हमने बताया ना भाजक, और भाजक कितना 196, तो आपका HCF हो जाएगा 196। तुरंत आप इस प्रश्न को आंसर लिख देंगे। ये प्रश्न बहुत आसान था लेकिन आपको भाग दे के समझना था इस प्रश्न को। अब चलिए इसको जल्दी से आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ये तो बहुत आसान था, एक ही स्टेप में आ गया, पहले स्थिति में बन गया। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 867 और 255। अब इस प्रश्न को देखिएगा 867 और 255। अब यहां पर देखिएगा 867 जो है ना वो बराबर होगा, अब 255 के कितने गुणे में जाएगा, तो यहां पर भाग दे देते हैं। 255 को 867 से हम भाग देंगे,
867 को 255 से भाग देंगे तो ये 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 बार में देखिए 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, 3 पचे 15 16 को 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, तो कितना बन जाएगा 2 0 1 आ गया ना। तो यानी जब 3 बार में ये जा रहा है तो शेषफल हमको 102 मिल रहा है। तो r की वैल्यू यहाँ पे 102 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अब स्थिति 2 आ जाएगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हमारा स्थिति तब तक बनता रहेगा जब तक आपका शेषफल शून्य ना आ जाए, r की वैल्यू शून्य ना आ जाए। जैसे r की वैल्यू आ जाएगी तो जो ही आपका भाजक होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो अगले में जो पहले स्थिति का भाजक है उसको हम लोग बना लेंगे भाज्य, ठीक है, और जो आपका शेषफल है वो बन जाएगा भाजक। अब 102 से आप 255 को 2 बार में अगर भाग देते हो तो 2 दूना 4 और 2 1 2, कितना बन जाएगा 5 से 4 जाएगा 1, 51 बन जाएगा। 51 सॉरी कितनी बार में गया है, ये जा गया है आपका 2 बार में और रिमाइंडर आपका बन गया 51। यानी r की वैल्यू अभी भी 51 आ गई है जो कि 0 के बराबर नहीं है और हमको 0 लाना है। तो अब तीसरे स्थिति में जाएंगे। स्थिति तीसरा क्या होगा, और जो पूर्व स्थिति है उसका भाजक आपका बन जाएगा भाज्य और शेषफल आपका बन जाएगा भाजक। तो 51 का 2 बार में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या 102। देख लीजिए 51 को अगर 2 बार में आप करते हैं तो आपको 102 मिल गया कि नहीं, पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल शून्य मिल गया और शेषफल शून्य चाहिए। शेषफल शून्य मिल गया तो जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः HCF आपका हो जाएगा 51। इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न संख्या 1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी समझ में आ गया होगा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो भी समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो एक छोटा सा कार्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और बिहार बोर्ड में जो क्लास 10th में आपके जो भी मित्रगण हैं उन तक यह वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। जय हिंद।